खरबपति ट्रम्प फैमिली के बारे में 8 हैरानकुन हकाइक, 8 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बिलियनियर ट्रम्प फैमिली। दोस्तों 13 जुलाई 2024 को साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका की फेमस हस्ती हैं, अरब नई खरबपति हैं, बहुत सारा उनका बिजनेस है। पॉलिटिक्स में इमरान खान की तरह उनको सेम टू सेम समझा जाता है। पाकिस्तान में सब लोग उनको ऐसे बोलते हैं कि इमरान खान की तरह वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अब इससे के पीछे क्या हक है कि क्या नहीं, मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता। आर्यमन के ऊपर भी फायर हुआ था जलसे के दौरान, जैसे इमरान खान के ऊपर हुआ था। उनके बारे में कुछ हक़ाइक़ है कि वो कितने ज़्यादा अमीर है, उनके पीछे राज क्या है, 8 मौजूदा हक़ाइक़ है। वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, वीडियो के दौरान हम बात करते रहेंगे, आपकी राय भी लेते रहेंगे। तो रिएक्शन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत है कि लाइक और शेयर भी करना है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप एक दफ़ा फिर से हम बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। किए जाने वाले जानी हमले के बाद अब नवंबर 2024 में होने वाले अमेरिकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत पक्की हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रम्प का ताल्लुक जर्मनी से आने वाले खानदान से है, जहां इनके वालिद और इनके दादा इनकी पैदाइश से पहले कामयाब बिजनेसमैन थे। डोनाल्ड ट्रम्प और इनके अपने वालिद को डोनाल्ड ट्रम्प के दादा से कितना पैसा और बिजनेस विरसे में मिला था। इनका मशहूर प्रोग्राम द अप्रेंटिस क्या था, ट्रम्प के कितने बहन भाई, कितनी बीवियां और कितने बच्चे हैं, द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस क्या है और ये असल में करते क्या हैं, ट्रम्प की अपनी बेटी इवांका ट्रम्प क्या करती है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प के खानदान के बारे में टॉक शॉप चैनल की आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प की इमारत की कहानी इनके दादा फ्रेडरिक ट्रम्प से शुरू हो जाती है। वो जर्मनी के एक मामूली से गांव कैस्टार्ट से ताल्लुक रखते थे, जहां आज भी पूरे शहर की आबादी सिर्फ और सिर्फ 1200 अफराद पर मुश्तमिल है। 16 साल की उम्र में ट्रम्प के दादा ने अमेरिका में कदम रखा था और यहाँ पर इन्होंने अमेरिकी रियासत सिएटल में पुडल डॉग के नाम का पहला होटल खोला था। यहाँ पर इन्होंने द पाइन लेक प्लेटो के इलाके में 40 एकड़ जमीन भी खरीदी थी और बहुत जल्द इन्होंने अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में होटल और ब्रोथल्स यानी के कैबा खाने खोलने शुरू कर दिए, जहां पर आपको खाना, शराब और लड़की सभी कुछ मिलता था। इन होटलों में लोग अक्सर घोड़े का गोश्त भी खाने आया करते थे। इस तरह द ट्रम्प फैमिली बिजनेस का आगाज हुआ था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रम्प के तरफ वालिद की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के वालिद साहब फ्रेडरिक क्राइस्ट ट्रम्प सीनियर ने अपने बाप के कारोबार को और बढ़ाया और अपने खानदान का नाम रोशन किया। इन्होंने 1920 में होम कंस्ट्रक्शन यानी कि घर बनाने और रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया था, जो कि आगे चल के द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के नाम से मशहूर हुआ था। जंग अजीम दोम के दौरान इन्होंने अमेरिका के मशहूर इलाकों क्वींस और द ईस्ट कोस्ट में लातादाद सिंगल फैमिली हाउस अपार्टमेंट्स बनाकर बेचे और इस तरह दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की भी की। इस तरह कुछ सालों के अरसे में ये खानदान मिलियनियर से पहले मल्टी मिलियनियर और इसके बाद एक बिलियनियर खानदान बन बैठा। इस दौर में द ट्रम्प फैमिली सिर्फ न्यूयॉर्क के इलाके के अंदर 27,000 अपार्टमेंट्स की मालिक थी। इनके न्यूयॉर्क के इलाके से 27,000 खानदान इनको रेंट पे करते थे। साल 1971 में डोनाल्ड ट्रम्प अपने वालिद के बिजनेस के प्रेसिडेंट बन बैठे। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी पूरी जिंदगी ही दुनिया को ये बताया है कि इन्होंने अपने बाप से अ स्मॉल लोन ऑफ $1 मिलियन यानी कि अपने बाप से सिर्फ $1 मिलियन का लोन लेके इस सारी मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस एम्पायर को खड़ा किया। मगर सच तो ये है कि फ्रेड ट्रम्प ने अपने बेटे को $1 बिलियन तोहफे में दिए थे, क्योंकि वो $500 मिलियन के गिफ्ट टैक्स से बचना चाहते थे जो अमेरिकी रियासत इन पर लगाना चाह रही थी। अपने कारोबारी कैरियर के दौरान फ्रेड ट्रम्प ने $2.3 मिलियन के एवज स्टेपल चेस पार्क भी खरीदा था, जो कि न्यूयॉर्क में एक एंटरटेनमेंट पार्क था। इनकी मौत के बाद इनके बच्चों ने बहुत से ऐसे अपार्टमेंट्स भी बेचे थे जो कि इनके बाप ने इनको तोहफे में दिए थे और इन सब की कुल कीमत मिला के $600 मिलियन बन जाती है। माजी के मारूफ अमेरिकी गुलकार वुडी गथरी ने इनके बारे में एक गाना गाया था जिसमें इसने कहा था कि बीच हेवन इज ट्रम्प्स टावर वेयर नो ब्लैक फोक्स कम्स टू रोम, नो ओल्ड मैन ट्रम्प, ओल्ड बीच हेवन इज नॉट माय होम। यानी कि ये खानदान पिछले 100 सालों से कालों से नफरत करने की वजह से मशहूर रहा है और पुराने जमाने में लोग गाने भी इनके बारे में गाते थे कि कैसे ट्रम्प टावर और इनकी इमारतों में काले लोगों के दाखिले पर पाबंदी आई है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प फ्रेड ट्रम्प की चौथी औलाद थे और इनके 4 बहन भाई मैरियान, फ्रेड जूनियर, एलिजाबेथ और रॉबर्ट थे। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी तालीम पहले न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से हासिल की और उन्होंने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में बीएससी की डिग्री हासिल कर रखी है। साल 1968 में इन्होंने अपने वालिद के साथ काम करना शुरू कर दिया था और 1971 में इन्होंने इस बिजनेस का नाम बदल के द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। इन्होंने न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में बहुत ज्यादा बिजनेस कायम किया और कोमोडोर होटल, ग्रैंड हयात होटल और ट्रम्प टावर सभी उसी दौर में इन्होंने बनाए हैं।
फैक्ट नंबर 4। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने साल 1977 में चेक रिपब्लिक से ताल्लुक रखने वाली एक मॉडल इवाना जेलनिचकोवा से शादी की थी। इस खातून से इनके 3 बच्चे डोनाल्ड जूनियर ट्रंप, इवांका ट्रंप और एरिक ट्रंप पैदा हुए और आज ट्रंप के बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा ये तीनों बच्चे संभाल रहे हैं। साल 1990 में अपनी पहली तलाक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मार्ला मैपल से शादी की, जो कि एक मॉडल और एक्ट्रेस थी। इस औरत से डोनाल्ड ट्रंप की एक और बेटी टिफनी ट्रंप पैदा हुई, जो कि आज एक मॉडल और गुलकारा होने के साथ साथ एक वकील भी है। साल 1996 में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी तलाक के बाद मिलानिया ट्रंप से शादी की, जो कि एक मॉडल और एक्ट्रेस थी। मिलानिया ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप से 24 साल छोटी हैं और दोनों का एक बेटा बैरन ट्रंप भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप के बारे में जरा बात कर लेते हैं। इवाना मैरी इवांका ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी औलाद हैं, जो कि आज एक कामयाब बिजनेस वुमन भी हैं। 2016 से 2020 के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर रहे हैं, तो इवांका ट्रंप अपने वालिद और अमेरिकी सदर की सीनियर एडवाइजर और डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स और एंटरप्रेन्योरशिप भी थी। इसके साथ साथ वो अपनी कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं। वो अपने वालिद के मशहूर जमाना प्रोग्राम द अप्रेंटिस की एक जज के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। वो द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्विजिशंस के तौर पर अपने खानदान का बिजनेस भी पूरी दुनिया में फैला रही हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी अलग से खुद की एक कंपनी इवांका ट्रंप फैशन के नाम से भी खोली है, जो कि ज्वेलरी, शूज, अपैरल लाइंस, कपड़े, हैंड बैग्स और बहुत कुछ बेच रही है। इसके साथ साथ इन्होंने डायनामिक डायमंड कॉर्प के साथ एक डायमंड एंड ज्वेलरी का बिजनेस भी शुरू किया है और जेनिफर लोपेज और रेहाना जैसी बड़ी अदाकाराएं और गुलकाराएं इनके बनाए हुए हीरे और जवाहरात के सेट पहने नजर भी आ चुकी हैं। अपने बिजनेस कैरियर के अलावा इवांका ट्रंप मॉडलिंग की दुनिया में भी पेश हैं। वो मशहूर फैशन ब्रांड्स टॉमी हिलफिगर, एले, वोग, टीन वोग, हार्पर्स बाजार और बहुत से दूसरे बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। इसके अलावा इवांका ट्रंप ने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, जिनमें द ट्रंप कार्ड, प्लेइंग टू विन इन वर्क एंड लाइफ, इसके अलावा वुमेन हु वर्क, रीराइटिंग द रूल्स ऑफ सक्सेस, दो मशहूर किताबें हैं। वो मशहूर टीवी प्रोग्राम्स जिलेट टास्क इन वीक, द अप्रेंटिस, सेलिब्रिटी अप्रेंटिस, मिस टीन यूएसए पेजेंट और द प्रोजेक्ट रनवे ऑल स्टार्स और गॉसिप गर्ल्स में न सिर्फ अदाकारी कर चुकी हैं, बल्कि वो इन प्रोग्रामों में जज का काम भी कर चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे फेवरेट चाइल्ड जिनके पसंदीदा औलाद हैं, क्योंकि ये दोनों ही बिजनेस के मामले में अपने बहन भाइयों से बेहतर रहे हैं। साल 2009 में इन्होंने जेरेड कश्नर से शादी की, जो कि एक यहूदी खानदान के चश्मो चराग हैं और इनका खानदान भी ट्रंप के खानदान की तरह एक रियल एस्टेट डेवलपर है। इवांका के आज 3 बच्चे भी हैं और इवांका अपने शौहर का मजहब ऑर्थोडॉक्स जूडाइज्म यानी कि यहूदियत अपना चुकी हैं। अगर आप इवांका ट्रंप के बारे में एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद है, जिसका लिंक आज की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप के अपने घर ट्रंप टावर के बारे में बात करते हैं। ट्रंप टावर अमेरिका के दिल न्यूयॉर्क में मौजूद एक 58 मंजिला 664 फुट बुलंद एक इमारत है, जो कि द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का अपना प्राइवेट पेंट हाउस भी मौजूद है, जो कि अकेला ही 3 मंजिला है और $200 मिलियन लागत का है। इस टावर को रेजिडेंशियल और ऑफिस दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्डिंग डोनाल्ड ट्रंप ने खुद साल 1983 में खड़े होकर तामीर करवाई थी। यहाँ पे खाली डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं रहते, बल्कि यहाँ पर इटली के बड़े फैशन ब्रांड गुची, फुटबॉल की एक बहुत बड़ी कंपनी कॉनकैफ, कतर एयरवेज और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना समेत बहुत बड़ी और दूसरी कंपनीज के हेडक्वार्टर भी मौजूद है। इसके साथ साथ आज यहाँ पर बहुत सी मशहूर शख्सियात भी रहती हैं, जिनमें एक दौर में माइकल जैक्सन, पेरिस हिल्टन, कान्ये वेस्ट, ट्रंप फैमिली खुद, ब्रूस विल्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी यहाँ पर रहते हैं। इस इमारत में एक आम अपार्टमेंट की कीमत $50 मिलियन के लगभग है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों अब हम डोनाल्ड ट्रंप के प्रोग्राम द अप्रेंटिस की बात करते हैं। दोस्तों आज दुनिया की एक बड़ी तादाद डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदर होने की वजह से जानती है, मगर इससे कहीं पहले वो हॉलीवुड के मशहूर तरीन अफराद में से एक थे, जिसकी बड़ी वजह इनका अपना प्रोग्राम द अप्रेंटिस था। ये प्रोग्राम एक अमेरिकन रियलिटी टेलीविजन प्रोग्राम था, जो कि 2004 से 2017 के दौरान दुनिया के सबसे मशहूर प्रोग्रामों में से एक रहा है। इस प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ अफराद के दरमियान बहुत से मुकाबले कराए जाते थे। हर सीजन का आगाज नौजवानों के एक नए ग्रुप से होता था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में एक अहम पोजीशन हासिल करना चाहते हैं। इन तमाम अफराद को कैंडिडेट्स कहकर पुकारा जाता था। ये सब रियल एस्टेट, अकाउंटिंग, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, सेल्स और मार्केटिंग के बैकग्राउंड के कामयाब अफराद होते हैं। प्रोग्राम के दौरान ये तमाम अफराद न्यूयॉर्क सिटी में ही मौजूद डोनाल्ड ट्रंप के अपने पेंट हाउस में ही रहते हैं। तमाम मध्य मुकाबलों को 2 टीमों में तकसीम किया जाता है, जिन्हें द कॉर्पोरेशंस कहा जाता है। ये कॉर्पोरेशंस तमाम सीजन मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे के साथ मुकाबला करती हैं और एक के बाद एक बंदा एलिमिनेट होता जाता है। आखिर में रहने वाले विनर को द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में एक अहम ओहदा दिया जाता है। इस प्रोग्राम की दूसरी किस्म का नाम द सेलिब्रिटी अप्रेंटिस था। इसमें आम अफराद के बजाय सेलिब्रिटीज ये खेल खेलते थे, जिनमें न सिर्फ दुनिया के बहुत से मशहूर मॉडल, सिंगर्स और एक्टर्स बल्कि बहुत से मशहूर कॉर्न स्टार्स यानी कि गंदी फिल्मों के अदाकार भी मौजूद थे। इनमें ब्रैंडी रॉड्रिक, बिल गोल्डबर्ग, पियर्स मॉर्गन, कोल कार्डिशन, केविन जोन्स और लैला अली तक शामिल थे। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ट्रम्प फैमिली का एक प्राइवेट कॉन्ग्लोमेरेट है जिसमें इनकी 250 से ज्यादा एफिलिएट और सब्सिडरीज शामिल हैं। यानी कि दोस्तों ये 250 बड़ी कंपनियों का एक मजमुआ है। ट्रम्प ने साल 1968 में इस कंपनी में कदम रखा था और इसको 10 गुना बढ़ा दिया और बेहतर कर दिया है। आज इनके 3 बच्चे ही इस कंपनी को चलाते हैं। ये कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इन्वेस्टिंग, ब्रोकरेज, सेल्स, मार्केटिंग और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम करती है। इसके साथ साथ ये दुनिया के तमाम बड़े आजमों में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, होटल्स, रिजॉर्ट्स, रेजिडेंशियल टावर्स और गोल्फ कोर्सेज तक की मालिक है। ट्रम्प का अपना प्रोग्राम द अप्रेंटिस भी इसी कंपनी का हिस्सा था। ट्रम्प टावर के साथ साथ ये कंपनी ट्रम्प वर्ल्ड टावर की भी मालिक है, जो कि 99 मंजिला की इमारत है। इनकी मलकियत में मौजूद दूसरी इमारत में द ट्रम्प बिल्डिंग एट 40 वॉल स्ट्रीट, द ट्रम्प इंटरनेशनल होटल लास वेगस, ट्रम्प इंटरनेशनल होटल न्यूयॉर्क, ट्रम्प पार्क एवेन्यू, मारा लागो रिजॉर्ट एंड नेशनल लैंडमार्क फ्लोरिडा और शराब का कारोबार ट्रम्प वाइनरी भी शामिल है। द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के अलावा स्कॉटलैंड, आयरलैंड और मुत्तहिदा अरब अमारात में 20 गोल्फ कोर्सेज की भी मालिक है और यहाँ से इस खानदान को सालाना $200 मिलियन की इनकम जाती है, जिससे आपको इस खानदान के अरबपति खरबपति होने का अंदाजा होता है। ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन आज से पहले बहुत से कैसीनोज की भी मालिक थी, जिनमें ट्रम्प प्लाजा होटल एंड कैसीनो और ट्रम्प एंटरटेनमेंट एंड रिजॉर्ट्स पेश थे, मगर वक्त के साथ साथ इनका ये बिजनेस जवाल पजीर हो गया और आज ये तमाम बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की आज कुल मालियत $7 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 250 लाख करोड़ रुपए के लगभग है। दोस्तों, अगर आपको ट्रम्प के बारे में कोई ऐसी बात मालूम है जो कि आज की इस वीडियो में शामिल होना चाहिए थी, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से रिएक्शन, पॉलिटिक्स के हवाले से तो आप इनको जानते थे कि इमरान खान की तरह इन्होंने हाथ हिलाया। तो मज़े की बात यह है कि नाइट चली गई है, अंधेरे में बैठा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। ये है पाकिस्तान के हालात। तो तब तक के लिए